Hello everyone. I'm audible. Good morning, sir. Morning. देखो इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेटवर्क मॉडल्स की। जो नेटवर्क होता है आपका, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। और जो हार्डवेयर होता है उसका काम है आपका जो सिग्नल है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे लेके जाने का। और जो सॉफ्टवेयर होता है उसका काम होता है आपका कि जो हार्डवेयर है उससे क्या काम करवाना है, क्या सर्विसेज आपने उससे लेनी है, वो काम करते हैं हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सपोज करो आपके पास मोबाइल है। अब मोबाइल अपने आप में तो एक सिर्फ हार्डवेयर है। अब उसमें आप व्हाट्सएप भी यूज करते हो, उसमें आप फेसबुक भी चलाते हो, उससे आप कॉलिंग भी करते हो। तो हार्डवेयर को कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या काम करना है? तो वो काम करवाने के लिए जो हम चाहते हैं हार्डवेयर से, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब जो इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले सपोज करो आपने कोई लेटर भेजना है अपने फ्रेंड के पास। तो वो काम कैसे होगा? देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना लेटर है जो उसको लिखोगे, उसको एक एनवेलप में डालोगे। सबसे पहले आपने एक लेटर है जो अपना वो लिख लिया और उसको एनवेलप में डाला। उसके बाद क्या करोगे, उस एनवेलप को आप मेल बॉक्स में डाल के आओगे पोस्ट ऑफिस के। अब लेटर है जो वो डिलीवर हो जाएगा आपका जो सेंट्रल जो पोस्ट ऑफिस है। सपोज करो आपने दिन में बैठ के कोई लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आपने लेटर पेज लिया, पेज पे लेटर लिख दिया, अपना जो भी टाइप करना है आपने टाइप कर दिया। और उसके बाद आपने उसको एक एनवेलप में डाला। अब वो लेटर आपका क्या मेल बॉक्स में, हेलो, म्यूट रखिए सब अपने आप को। देखो, जो लेटर है वो आपके मेल बॉक्स से क्या होगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा। अब पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, जो उसको सॉर्टिंग करेंगे कि कौन सा लेटर किस जगह का है, वो सारी सॉर्टिंग कर देंगे। उसके बाद एक किसी भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम से, सपोज करो वो आपका बस होता है, रेल होती है, एरोप्लेन होता है, उसके हेल्प से क्या होगा, वो रिसीवर साइड पे जाएगा। अब रिसीवर साइड पे इसका रिवर्स प्रोसेस होगा जो अब सेंडर की साइड हुआ था। अब रिसीवर क्या करेगा, सबसे पहले लेटर को रिसीव कर, जो कैरियर कैरियर बॉय होगा तो वो लेटर को डिलीवर कर देगा रिसीवर के एड्रेस पे। अब जो है उसको आपका मेल बॉक्स में से आप जो मतलब घर के सामने एक मेल बॉक्स लगा होता है, डिब्बा सा लगा होता है जिसमें आप जनरली जो चिट्ठी पत्री आती है आपकी वो उसको रखते हो। तो उसमें से उसमें डाल के चला जाएगा जो भी डिलीवरी बॉय होगा या पोस्टमैन कहते हैं जिसको हम। अब आप उसमें से आप अपना लेटर को निकालोगे और उसको पढ़ोगे। ये बेसिकली काम करते हो आप जब भी कोई लेटर भेजते हो किसी को। इसको हम सिंपल वे में समझे तो इसको हम लेयर में डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे पहले वाली लेयर है जिसमें आपने लेटर को लिखा, एनवेलप में डाला और उसको मेल बॉक्स में रख दिया। और जो मिडल लेयर है उसमें क्या होगा, मेल बॉक्स से क्या होगा, एक बंदा आएगा मेल बॉक्स से उसको लेके पोस्ट ऑफिस चला जाएगा।
और लोअर लेयर पे क्या होगा, जो आपका जो लेटर है तो वो कैरियर होगा जो अभी उसको डिलीवर कर दिया। ये लेयर बाय लेयर हमने डिवाइड कर दिया। तो इसी प्रकार ये तो है जब आप फिजिकली किसी को लेटर लिखते हो, लेकिन जब आप मेल करते हो किसी को, या सपोज करो आपने कोई मैसेज भेजना है, ये मान लिया आपका सेंडर है और यहाँ पर आपका रिसीवर है। आपने रिसीवर को कोई लेटर भेजना है या कोई मेल करना है, तो वो काम भी आपका लेयर्स में होता है। सबसे पहले आपके मान लीजिए आपका लैपटॉप है, पीसी आपका, अब इस पे से जो पहले राउटर पे गया, वहां पर कोई और प्रोटोकॉल यूज होता है, कोई सॉफ्टवेयर होता है। अब ये बीच में मल्टीपल राउटर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने कौन से राउटर में भेजना है। आपने यूएस से मेल करना है तो वो ये नहीं कि डायरेक्ट आपके जो रिसीवर है उसके कंप्यूटर पर आपका डिलीवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो मल्टीपल राउटर्स के थ्रू ही रिसीवर साइड में पहुंचता है। अब आपने सबसे पहला यहाँ जब आपने आपके कंप्यूटर से पहले राउटर पे गया, यहाँ पर कोई एक सॉफ्टवेयर यूज होगा, फिर ये बीच में जो अलग अलग राउटर्स के बीच में है आपका जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पर अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। फिर आपके राउटर से आपके जो सिस्टम है, जो रिसीवर का सिस्टम है, उस पर जब डिलीवर होता है तो वहाँ दूसरा सॉफ्टवेयर यूज होगा। तो ये मल्टीपल लेयर्स में काम करता है बेसिकली। तो यही चीज हम समझेंगे इस नेटवर्क मॉडल्स के अंदर, कि भैया आपका जो मैसेज है वो कैसे डिलीवर होता है, कौन कौन सी लेयर होती है उसमें, और उन लेयर्स का काम क्या है। कुछ काम तो होते हैं जैसे कि जो मैंडेटरी होते हैं, जैसे मैंडेटरी ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। जब आपने कोई मैसेज डिलीवर करना है आपके रिसीवर साइड पे, तो मैंडेटरी ऑपरेशन क्या हो सकते हैं। आपने जो डाटा ट्रांसफर करना है उसका डाटा रेट देखना पड़ेगा, किस रेट से आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर टोपोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा। ठीक है, और भी हो सकती है। और एक होती है ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जो नेटवर्क है, नेटवर्क मॉडल्स है, उसमें अगर आपने कोई डिलीवर करना है कोई मैसेज, उसमें कुछ ऑप्शनल फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए। ऑप्शनल में क्या हो सकती है, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब अगर आपका जो मैसेज है वो डायरेक्ट एज इट इज मैसेज की फॉर्म में ना जाए, वो एनक्रिप्ट होके किसी डिफरेंट फॉर्म में रिसीवर साइड पर डिलीवर होना चाहिए, ताकि उससे क्या है जो हैकिंग वगैरह है वो बच जाए आपकी। ठीक है। एक सेकेंड। चलो, तो ऑप्शनल में आपका इंक्रिप्शन आ सकता है, या फिर फाइल को आप कंप्रेस करके सेंड कर सकते हो। मान लिया आपकी फाइल का साइज बड़ा है, आपने वो कंप्रेस करनी है, तो ये जो ऑप्शनल फंक्शनैलिटी है ये डिपेंड करती है यूजर टू यूजर। अगर आपके सपोज करो कि आपने जो मैसेज ट्रांसमिट करना है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, तो आपको इनक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने फाइल है वो यूट्यूब पे अपलोड करनी है, वीडियो कोई भी, तो उसका साइज सपोज करो 500 MB बन गया एक वीडियो का। तो अगर मैं 500 MB, आप जैसे कि अपने यहाँ नेटवर्क की जो स्पीड है, अगर मैं 500 MB अपलोड करने लग जाऊँ क्या आपका घंटा लग जाए मुझे, तो उसको मैंने कंप्रेस करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शनल है, मतलब कोई 500 MB को भी अपलोड कर लेगा, कोई 100 MB को अपलोड करेगा। तो ये डिपेंड करता है यूजर टू यूजर। ठीक है।
ये यही चीज एक्सप्लेन करी हुई है इसमें। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल। एक्चुअली क्या है, इसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मतलब ये जस्ट एक मॉडल है। आज की डेट में जो हम मॉडल यूज करते हैं वो TCP/IP है। TCP/IP को हम फॉलो करते हैं आज की डेट में। और जो OSI है ये 1970 के आसपास से डेवलप किया गया था और 90s तक ही मतलब थोड़ा यूज में रहा था। और उसके बाद आपका TCP/IP है जो उसको हम यूज करने लग गए थे। ये बस ये बताता है OSI मॉडल कि भाई आपका जो कम्युनिकेशन है वो किन किन लेयर्स में डिवाइड है और वो लेयर्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है। ठीक है। और उसी का जो नेक्स्ट वर्जन था वो TCP/IP था। TCP/IP में बेसिकली क्या था, वो जो OSI लेयर्स थी उसको 2-3 लेयर्स को मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी तीन को हम देखेंगे इसके अंदर। ये जनरली कई बार पूछ भी लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन होता है कि OSI क्या है और ISO क्या है। ISO होता है बेसिकली इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई आप सामान लेके आते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ISO सर्टिफाइड कंपनी, क्योंकि जिस कंपनी ने उसको बनाया है वो ISO सर्टिफाइड है या नहीं। ISO का काम क्या है कि मानक डिसाइड करना, स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना कि भाई कोई काम है वो इन स्टैंडर्ड के थ्रू ही होगा। वो ये मिनिमम स्टैंडर्ड है किसी भी काम को करने के। और मिनिमम जो क्वालिटी है वो ये होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। तो वो काम करता है आपका ISO। आपने कई बार इंस्टीट्यूट वगैरह पे लिखा देखा होगा ISO सर्टिफाइड, उसके बाद कोई नंबर लिखा होता है 9001 या कुछ इस टाइप से। वो बेसिकली उन्होंने रूल्स बना रखे, वही इस चीज के जो स्टैंडर्ड्स है वो इस सेक्शन के अंदर है, वो नंबर उस चीज का होता है। और OSI एक मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ये आपको थोड़ा देख लेना, बेसिक डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। या फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं नेट वगैरह में खासकर, OSI क्या है, OSI की फुल फॉर्म क्या है। देखो जो OSI मॉडल है अपना, उसमें टोटल 7 लेयर्स होती है। सबसे ऊपर आती है एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। आपको ये इसी ऑर्डर में याद करनी है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है। और जो इसकी जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है ना, फिजिकल लेयर, ये होती है आपकी हार्डवेयर की, ये हार्डवेयर को सपोर्ट करती है। और इसके ऊपर वाली 2 लेयर होती है, ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होती है। इसमें हार्डवेयर भी यूज होगा और सॉफ्टवेयर भी यूज होगा। और जो ऊपर वाली लेयर्स होती है ये प्योरली सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट होती है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं जो किसी कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए हमारे यूज होते हैं। जैसे मैंने फाइल कंप्रेशन कहा था या फिर एनक्रिप्शन बताया था, वो सारे एप्लीकेशन लेयर में होते हैं। और ये जो नीचे की 3 लेयर है, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन लेयर्स का काम होता है नेटवर्क को सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेटवर्क सपोर्ट। और जो ऊपर की 3 लेयर है इसका काम है यूजर सपोर्ट करना, यूजर सपोर्ट प्रोवाइड करना। यूजर सपोर्ट मतलब जो यूजर की फंक्शनैलिटी है, यूजर क्या चाहता है, जैसे फाइल कंप्रेस करना, फाइल इंक्रिप्ट करना, फाइल को प्रेजेंट करना तो किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो ये काम होते हैं आपके ऊपर की 3 लेयर्स में। ठीक है।
और नीचे वाली जो लेयर है उसका काम है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। कैसे आपका सिस्टम दूसरे सिस्टम को डाटा ट्रांसफर करेगा, वो काम है आपका लोअर 3 लेयर्स का। अब जो आपका पूरा नेटवर्किंग का जो सिलेबस है वो इन्हीं 7 लेयर्स के ऊपर है। एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, उनको स्टडी करेंगे। लेकिन एंटायर सिलेबस आपका इन्हीं 7 लेयर्स की फंक्शनलिटी के ऊपर ही घूमता रहेगा। और आपको इसी ऑर्डर में ये याद रखनी है: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। देखो, जो मिशन टारगेट की सपोज करो आपका ये सिस्टम है ए, इसमें कोई मैसेज ट्रांसमिट करना है डिवाइस बी के लिए, तो वो क्या होगा, इन्हीं लेयर्स के थ्रू ही जाएगा। आप जो फिजिकल लेयर होती है आपके सबसे बॉटम पे, फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, मैंने ये हार्डवेयर से डील करती है सारी। तो इसके बाद जब फिजिकल लेयर पे आपका डाटा आ गया, इसको वो ट्रांसमिट कर देगा जो भी ट्रांसमिशन मीडियम आपका होगा उसके ऊपर। और उसके बाद ये मैसेज आएगा आपका रिसीवर, जो रिसीवर साइड है उसके ऊपर। और ये रिवर्स काम होगा, जो यहाँ पर सेंटर की साइड से हुआ था इस ऑर्डर में टॉप टू बॉटम, रिसीवर साइड पे ये रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले फिजिकल आएगी, फिर डाटा लिंक, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट, इस टाइप से। अब हर एक लेयर क्या करती है, अपनी कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ हेडर वो मैसेज के साथ अटैच कर देती है। सपोज करो ये आपका मैसेज है सपोज। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, इसमें अपने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर देगी इस टाइप से, इसको हेडर बोल देते हैं हम। और वो जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई अब ये आएगी प्रेजेंटेशन लेयर के पास। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे जो मैसेज होगा वो इस फॉर्म में होगा, हेडर प्लस मैसेज। ये पूरा उसके लिए मैसेज बन गया। उसको नहीं पता कि हेडर अलग कहाँ पे है, मैसेज अलग कहाँ पे हो रहा है। अब प्रेजेंटेशन लेयर भी अपना कुछ इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर देती है, उसको हम दोबारा हेडर बोल देते हैं। तो इस टाइप से वो सभी लेयर पे जाता जाएगा और सभी लेयर अपने कुछ ना कुछ हेडर उसमें ऐड करते जाएंगे। और जनरली क्या होता है कि जो डाटा लिंक लेयर है इसमें आपका ट्रेलर भी ऐड होता है। ट्रेलर होता है बेसिकली ये बताने के लिए कि आपका मैसेज है जो उसमें और कोई पार्ट है या नहीं। वो आगे बताऊंगा मैं डिटेल में कैसे होता है वो। और ये जब इंटरफेस होता है बेसिकली उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में। और ये लास्ट में क्या होगा, जो फिजिकल लेयर है यहाँ जो आपका मैसेज होगा ये 01 की फॉर्म में होता है आपका मैसेज कोई भी है इस टाइप से। अब ये मैसेज आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर, क्योंकि जब आप डाटा ट्रांसमिट करोगे वो 01 की फॉर्म में तो ट्रांसमिट होगा नहीं, उसको आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में, वेव्स की फॉर्म में। अब यहाँ पर आपने किस टाइप का वायर लगा रखी है, या वो मतलब कोएक्सियल वायर है या ऑप्टिकल वायर है। ऑप्टिकल होता है जिसमें लाइट की फॉर्म में आपका मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है। वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपने कौन सी वायर यूज कर रखी है। और इसके बाद यहाँ पर आपका मैसेज जब रिसीवर साइड पे आया, ये वापस उसको कन्वर्ट कर देगा 01 की फॉर्म में इस टाइप से। और लेयर बाय लेयर इसमें से हेडर रिमूव हो जाएंगे। जो हेडर देखो यहाँ पर हर एक लेयर ने अपना कोई ना कोई हेडर ऐड किया था। अब रिसीवर साइड पे आए तो हर एक लेयर अपना हेडर रिमूव करती जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट में सिर्फ मैसेज बच जाएगा आपके पास जो कि हमें चाहिए। ठीक है। देखो ये इस डायग्राम में यही बता रखा है कि ये आपका सपोज करो D7 आपका डेटा है।
और जो सबसे पहले क्या थी आपकी एप्लीकेशन लेयर थी आपकी, इसने इस डेटा के साथ अपना हेडर ऐड कर दिया। अब जो ये मैसेज हुआ कंप्लीट H7 प्लस D7, ये उसने नाम दे दिया D6। ये कंबाइन है प्रेजेंटेशन जो लेयर थी आपकी एप्लीकेशन लेयर के बाद में, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे H7 प्लस D7 उसको उसने नाम दे दिया D6। प्रेजेंटेशन लेयर को नहीं पता कि H7 कौन सा है D7 कौन सा है, तो उसके लिए वो पूरा पूरा एक मैसेज है D6। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, अपना हेडर ऐड कर देगी इसमें H6। जब ये मैसेज प्रेजेंटेशन के बाद सेशन लेयर पे आएगा तो H6 प्लस D6 ये पूरा पूरा उसके लिए एक मैसेज है, उसने उसको नाम दे दिया D5। अब सेशन के बाद जब ट्रांसपोर्ट पे आएगा, सेशन लेयर ने भी अपना H5 हेडर ऐड किया है। अब H5 प्लस D5 ये दोनों मर्ज हो गए, बन गए आपके D4 ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को ये नहीं पता कि H5 कौन सा D5 कौन सा, उसके लिए तो क्या है, ये पूरा पूरा एक मैसेज है D4। और वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे अपना ऐड करेगी कुछ ना कुछ, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नीचे आएगा नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर के पास ये पूरा पूरा एक मैसेज बन गया H4 प्लस D4, उसने उसको नाम दे दिया D3, और उसके बाद उस पे अपना हेडर ऐड कर दिया। तो इस टाइप से वो ऐड होता रहेगा। ये होता है ट्रेलर। ट्रेलर जनरली ऐड होता है आपका डाटा लिंक लेयर पे, ठीक है। अब जब लास्ट लेयर पे आए हम, यहाँ आपका जो मैसेज है, मैसेज ऊपर से ऐसे आ रहा है बाइनरी फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में। और जब ये जो मैसेज आपका कंप्लीट यहाँ तक, इसमें क्या है, हर एक लेयर से कुछ ना कुछ हेडर है, लास्ट में थोड़ा सा मैसेज है, और बीच में ये ट्रेलर भी ऐड हो गया ना, तो ये आपका मैसेज होगा बीच में कहीं, और इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के, और ये सारे बाइनरी फॉर्म में है। अब ये ट्रांसमिट करना है हमने किसी भी जो वायर अटैच हो गया आपका, जो ट्रांसमिशन मीडियम होगा उसके ऊपर हमने इसको इम्पोज कर देना है। उसके लिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, और उसको ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिशन मीडियम होगा उसके ऊपर ट्रांसमिट कर देंगे। और रिसीवर साइड पे ये उसका रिवर्स काम होगा सारा का सारा। हर एक लेयर अपना हेडर रिमूव करती जाएगी, और लास्ट में जाके D7 आपके पास बच जाएगा। ये एनकैप्सुलेशन जो मैंने, इसी लेयर को ये नहीं पता कि जो ऊपर वाली लेयर से जो मैसेज आया उसके पास, तो उसमें एक तो हेडर अटैच है, हेडर प्लस मैसेज है। अब नीचे वाली लेयर को ये नहीं पता होगा कि भाई मैसेज कौन सा है हेडर कौन सा है, उसके लिए तो ये कंप्लीट एक मैसेज है। ये चीज इसमें बता रखी है कि N-1 जो लेयर है, तो उसके पास मैसेज आया आपका लेयर N से, और लेयर N को ये नहीं पता कि भाई कौन सा मैसेज है और कौन सा उसमें हेडर है या ट्रेलर जो भी है, ये चीज है आपको बता दीजिए। इस लेयर में क्या क्या फंक्शनलिटी है, सबसे पहले हम फिजिकल लेयर से स्टार्ट करेंगे। तो फिजिकल लेयर होती है, उसका काम है बेसिकली जो आपकी बिट्स है, जो आपका मैसेज है 0 1 की फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में, उसको फिजिकल जो मीडियम है, फिजिकल मीडियम मतलब ट्रांसमिशन मीडियम, जिस पे हमने उसको करना है, उसके ऊपर इम्पोज करने का है। वो उसके ऊपर डाल देगी अपना जो मैसेज है,
और वो फिर जो भी नेटवर्क होगा आपका उसमें ट्रैवल करके जो भी रिसीविंग साइड पे रिसीवर है उसके पास मैसेज को डिलीवर कर देगी, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब देखो सबसे पहले आता है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम कि भाई जो मीडियम है आपका ट्रांसमिशन मीडियम वो किस टाइप का है, वो कोएक्सियल वायर है या ऑप्टिकल वायर है या वो वायरलेस है। क्योंकि अभी जो मैंने अभी सिस्टम है जो मेरा ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये वायरलेसली कनेक्ट रखा मैंने वाईफाई से, डाटा भी ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन ये वायरलेस है। ये वायरलेस भी होता है ट्रांसमिशन मीडियम आपका, या वायर्ड भी होता है। वायर्ड को हम इसको गाइडेड और अनगाइडेड भी बोल देते हैं। गाइडेड होता है बेसिकली वायर्ड और अनगाइडेड होता है वायरलेस, ठीक है। तो अब गाइडेड है, गाइडेड में भी अलग अलग टाइप की केबल हो सकती है जिसमें आपकी कोएक्सियल वायर है या ऑप्टिकल वायर है, इस टाइप से वो मैं बताऊंगा आगे आपको। तो ये डिसाइड करता है बेसिकली मतलब कि कौन किस टाइप के मीडियम में आपने डाटा ट्रांसमिट करना है। अब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स है, आप आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो 0-1 की फॉर्म में है तो फिजिकल लेयर के पास। तो अब उसमें क्या है, उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके ऑप्टिकल में हो सकता है। अब किस में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, वो काम भी फिजिकल लेयर करती है। अब फिजिकल जो लेयर है, अब डाटा ट्रांसमिट होता है फिजिकल लेयर से। अब किस रेट से हमने डाटा ट्रांसमिट करना है वो काम भी फिजिकल लेयर करती है। क्योंकि देखो ऊपर से आपके पास एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, इस टाइप से उसके पास मैसेज पहुंच गया फिजिकल लेयर के पास। अल्टीमेटली तो डिलीवर करने का काम किसका है, फिजिकल लेयर का। तो किस रेट में करेगी वो सारा का सारा डिसाइड करेगी आपका फिजिकल लेयर। अब सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स ये क्या है कि देखो एक साइड आपका सेंडर है, दूसरी साइड आपका रिसीवर है। अब सेंडर है जो, अगर वो ज्यादा स्पीड से डाटा ट्रांसमिट करने लग जाए और रिसीवर है जो वो उस स्पीड से डाटा रिसीव करेगी ना, समझ रहे हो। तो जो ये लैग है बीच में इसको भी हमने कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बात करूं, मैं यहाँ लिख रहा हूं कि भाई ये सपोज करो मैंने ये लाइन लगाई, अगर आपके पास मैं बोल रहा हूँ जिस टाइम उस टाइम उसी टाइम में अगर ये लाइन लगा रहा हूँ, आपके पास अगर वॉइस पहले आ रही है और दिख बाद में रहा है ये लाइन लगती हुई, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए दोनों डिवाइसेस के बीच में वो नहीं है। मैं पहले काम कर रहा हूँ एक और दूसरा काम उसके पैरेलल कर रहा हूँ, आपको दोनों साथ में दिखने चाहिए, लेकिन हो रहा है आपको आवाज पहले आ रही है और लिख में बाद में रहा हूँ, तो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है। तो ये काम भी फिजिकल लेयर करके सिंक्रोनाइज करवाने का, कि दोनों डिवाइस है जो आपस में वो सिंक्रोनाइज हो, सेंडर और रिसीवर सेम स्पीड से डाटा रिसीव करे। फिर आता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने जो नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो सकते हैं या मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो सकता है उसके अंदर, जो मैंने आपको बता सकता है तो मल्टी पॉइंट क्या है और मल्टी पॉइंट क्या है। तो वो डिवाइसेस नेटवर्क में कैसे कनेक्टेड है, आपने जो लिंक जो मैसेज ट्रांसमिट करना है वो डायरेक्ट डिवाइस के बीच में करना है या ब्रॉडकास्ट करना है उसको, ताकि सभी उसको देख ले, जिसके पास जाना है वो रिसीव कर लेगा। तो ये काम भी आपका फिजिकल लेयर होता है। उसके बाद आता है फिजिकल टोपोलॉजी। ये डिफाइन करता है भाई कि आपने किस टाइप की मतलब जो डिवाइसेस आपके नेटवर्क में कैसे कनेक्टेड है। मैच टोपोलॉजी उसके स्टार बस रिंग जो आपको पहले बताई है, तो ये भी डिसाइड करने का काम इसका फिजिकल लेयर का है। अब ट्रांसमिशन मोड है, ट्रांसमिशन मोड होते हैं आपके जैसे सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इस टाइप से। तो जो आपका नेटवर्क है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, सिंपलेक्स को, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स,
ये आपको पहले बता रखे है कि सिंप्लेक्स में एट ए टाइम सिर्फ एक सेंटर होगा, एक रिसीवर होगा। मैं गलत बोल गया, एट ए टाइम नहीं, हमेशा के लिए एक ही सेंटर होता है, एक ही रिसीवर होता है। हाफ डुप्लेक्स में एट ए टाइम एक सेंटर होगा, एक रिसीवर होगा। और फुल डुप्लेक्स में क्या है, जिसका मन करे जिस टाइम मन करे वो ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान दिया हो, जो फिजिकल टोपोलॉजी सॉरी फिजिकल लेयर है जो आपकी, उसका जो काम है वो सारा का सारा नेटवर्क से रिलेटेड है। ट्रांसमिशन मोड क्या रखेंगे, टोपोलॉजी कैसी होगी, लाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, बिट्स का रेट कैसे होगा, ट्रांसमिशन मीडियम क्या करेंगे, और ये आपस में जो कम उसको ट्रांस मतलब जो आपने बिट्स है मतलब मीडियम है जो, उसमें आपने कैसे उसको ट्रांसमिट करना है। तो सारा का सारा मतलब ये हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें मतलब डील करा है। ध्यान दिया होगा आपने कि ट्रांसमिट कैसे करना है हमने अल्टीमेटली, समझ रहे हो। तो ये काम है आपका फिजिकल लेयर का। इसके बाद डाटा लिंक लेयर आती है, वो कल करेंगे हम। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। दो ढाई मिनट के अंदर मीटिंग एंड होगी, तो जिसको पूछना हो पूछ सकता है। प्रियंका ने हैंड रेज किया हुआ है। तो किसी का डाउट नहीं तो मैं मीटिंग एंड करूँ अभी। चलो मैं मीटिंग एंड करता हूँ, कल मिलते हैं।